और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो पे आपको डिटेल तरीके में बताने वाला हूँ। तो अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो इस साल, या फिर आपने 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया और आप सोच रहे हो पीजी कोर्स करने के लिए, तो वीडियो बने रहो, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि आगे जाके आपका पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर आप ये नोटिस देख सकते हो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे लिखा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2020 फॉर द एडमिशन टू वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। ठीक है, तो आप समझ चुके हो और एकेडमिक सेशन आपका 2020 और 21 के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट्स एंड एलिजिबिलिटी। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में मतलब एमए में है आपका एंथ्रोपोलॉजी, एसमिस, बोरो, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक। तो ये कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। आपने अगर बैचलर डिग्री जो आपने किया है, चाहे आपका मेजर या ऑनर्स से, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए और इक्विवेलेंट आपका ग्रेड पॉइंट इसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, या फिर आपका 45% मार्क्स आपका एग्रीगेट इन केस आपका जो भी कैंडिडेट्स ऑफ जनरल प्रोग्राम आपका इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट के साथ। ठीक है, तो 2 में है आपका मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSc। तो उसमें आपको सब्जेक्ट्स या प्रोग्राम्स आप देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक। तो इसका जो आपका एलिजिबिलिटी होगा वो होगा बैचलर डिग्री आपका जो होगा उसमें मेजर और ऑनर्स में आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका एटलीस्ट 45% या वो आपको इक्विवेलेंट मार्क्स या ग्रेड पॉइंट चाहिए होगा। में बढ़ते हैं वो है आपका मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप एमकॉम करना चाहते हो उसमें आपको फाइनेंस एंड मार्केटिंग आपका सब्जेक्ट्स मिलेगा। और इसमें आपका एलिजिबिलिटी की बात करो तो आपका बैचलर डिग्री का मेजर में या ऑनर्स में आपको एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड चाहिए होगा। तो ठीक है, तो इतना आपका एलिजिबिलिटी है। नंबर 4 में आपका MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी होगा कैंडिडेट्स विद बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। मतलब जो कैंडिडेट्स हो गया उनका जो बैचलर डिग्री होगा कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना पड़ेगा। हो गया बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिकल साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स इन आपका एग्रीगेट। अगर आप इस सब्जेक्ट्स में आप अपना बैचलर डिग्री कर रहे हो या फिर किए हो तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5 में है वो आपका MA इन मास कम्युनिकेशन। तो इसका एलिजिबिलिटी है आपका बैचलर डिग्री इन एन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका मिनिमम 45% इन मेजर या ऑनर्स से सब्जेक्ट्स में आपको होना पड़ेगा। ठीक है, 6 में है आपका MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इसमें कैंडिडेट्स हो गया उनको बैचलर डिग्री एक्सक्लूड करते हुए, आपका फाइन आर्ट्स को एक्सक्लूड करते हुए और बाकी जो आपका मेडिकल डिग्री और आपका टेक्निकल ग्रेजुएट्स आपको उसको इंक्लूड करते हुए, अगर आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो या कोई भी आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फॉर्म UGC मतलब UGC के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटीज आता है वहाँ से अगर आप अपना पास आउट हुए हो फिर आप पढ़ रहे हो तो आपका एटलीस्ट 45% मार्क्स मेजर ऑनर्स में होना चाहिए या फिर आपका 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका MA इन सैनिटाइजेशन हाइजीन एंड हेल्थ। तो इसका आपका एलिजिबिलिटी होगा बैचलर डिग्री फ्रॉम ए डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम आपका 45% मार्क्स इन आपका मेजर या ऑनर्स फिर एग्रीगेट में होना चाहिए। उसका MA इन वुमेन एलिजिबिलिटी होगा वो आपका बैचलर डिग्री में आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज में आपका 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपका मेजर में या फिर ऑनर्स में या फिर आपका 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ जनरल ग्रेजुएट। ठीक है, उसका MED रिकॉग्नाइज बाय NCTE। तो इसमें आपको ऑप्टेन आपको 50% मार्क्स है इक्विवेलेंट ग्रेड्स आपका फॉलोइंग में होना चाहिए। आपका B.Ed या BA या फिर BSc B.Ed इंटीग्रेटेड, आपका BA ELED या फिर DELED विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको 50% मार्क्स ईच। ठीक है, इसके हिसाब से आप अगर आपका एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो था आपका कुछ कोर्सेज, आपका सब्जेक्ट्स और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप 6 सेमेस्टर में हो या तो आप एग्जाम दे रहे हो या फिर आपका बैक है तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं या फिर अपेयरिंग किए होंगे आपका BA BSc और BCom का 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए और जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल है आपका ये DUP GATE एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपना 6 सेमेस्टर का एग्जाम ऑलरेडी दे दिया फिर दे रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, और जिन कैंडिडेट्स का जो लोग अभी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपेयर किए हैं और जिन लोग का बैक भी हो गया शायद 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन उनका बैकलॉग है तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है और अपेयर कर सकते हैं DUP GATE 2020 में। और आपका प्रोविजनल एडमिशन इफ सिलेक्टेड, अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाए। अब बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आपका एडमिशन आपका थ्रू GUP GATE आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
नंबर ए में लिखा है जो 80% ऑफ सीट्स हो गया वो रिजर्व होगा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में, और जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका मेरिट के बेसिस में होगा, आपका ड्यू पीजीएट 2020, ठीक है। इसके बेसिस में आपका एलिजिबिलिटी अगर हुआ तो आपका एडमिशन होने वाला है। पर बी में लिखा है जो आपका रेस्ट 20% हो गया वो सीट रिजर्व रहेंगे आपका बाकी दूसरा यूनिवर्सिटी से रेस्पेक्टिव आपका इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। और उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो मेरिट ऑफ द ड्यू पीजीएट 2020 के हिसाब से आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। नंबर सी में लिखा है कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए ड्यू पीजीईटी आपका 2020 में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, आपका एडमिशन के लिए। और हाउएवर यहाँ पे नीचे जो कुछ लिस्ट दिया गया है आपका सब्जेक्ट्स में उसमें से सिर्फ आपको एक ही सिलेक्ट करने का मौका मिलने वाला है। तो ग्रुप ए में आपका एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, आसामीज, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी। ग्रुप बी में आपका अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेशन। ग्रुप सी में लिखा है आपका बोरो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, सैनिटाइजेशन, हाइजीन एंड हेल्थ। नंबर ग्रुप डी में है मास कम्युनिकेशन, वीमेन स्टडीज, MED, आपका MCOM, फाइनेंस एंड आपका मार्केटिंग, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप्स दिया गया है यहाँ से मैक्सिमम आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है हाउएवर देयर विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द सेम ग्रुप हैज गिवन बिलो। बात करेंगे DUPGET मतलब जो आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका क्या क्या चीज़ें आपका प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नंबर ए में लिखा जो DUPGET होगा वो आपका 100 मार्क्स के लिए होगा और एटलीस्ट आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा आपके एग्जामिनेशन का। नंबर बी में लिखा है जो आपका सिंगल पेपर हो गया उसको कंडक्ट करने के लिए आपका सब्जेक्ट जो कॉन्टेनिंग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें 1 मार्क कैरी करेंगे ईच, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है। नंबर सी में लिखा है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में होने वाला है, एक्सक्लूडिंग आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड करते हुए बाकी सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। नंबर डी में लिखा है आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है 0.25 फॉर आपका जो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपका 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। नंबर ई में लिखा है जो आपका DUPGET आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका OMR सीट में होगा। जो एवोल्यूशन प्रोसेस हो गया आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड सिस्टम के बेसिस में आपका एवोल्यूशन प्रोसेस होगा। पर एफ में लिखा है जो आपका DUPGET आपका स्कोर हो गया वो वैलिड रहेगा सिर्फ आपका करंट एकेडमिक सेशन मतलब 2020 और 21 का एकेडमिक सेशन है इसमें ही सिर्फ वैलिड रहने वाला है आपका स्कोर। तो टेस्ट सेंटर्स कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। पहला होगा टेस्ट सेंटर आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, नंबर 2 में आपका तिनसुकिया कॉलेज, उसका शिवसागर कॉलेज, JB कॉलेज, DCB गर्ल्स कॉलेज, DKD कॉलेज, DR कॉलेज, माजुली कॉलेज, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, धेमाजी कॉलेज, सोनारी कॉलेज, नेरिम गुवाहाटी, ठीक है। ये आपका टेस्ट सेंटर होने वाला है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपके DUPGET एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो आपको कोई यहाँ से एक टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना होगा और बाद में जाके आप टेस्ट सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाए उसके बाद आप जाके आपका टेस्ट सेंटर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से आप अपना टेस्ट सेंटर में जाके अपना एग्जामिनेशन दोगे एंट्रेंस एग्जाम तो ध्यान से सिलेक्ट करना ताकि आप जाके एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हो आपका सब्जेक्ट कोड से ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट रख लो, आपको बाद में जाके एग्जाम के टाइम में सब्जेक्ट कोड यूजफुल हो सकता है, ठीक है। शेड्यूल के बारे में मतलब जो आपका टाइम हो गया डेट्स क्या हो गया आपका शेड्यूल का वो बताऊंगा। तो जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे आपका DUPGET का 2020 का वो स्टार्ट होगा 23/10/2020 मतलब 23 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट्स, ठीक है। और जब का लास्ट डेट होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो हो गया आपका 3/11/2020 अप टू 5 PM मतलब 3 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक आपका लास्ट डेट होगा आपका सबमिशन का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का। और जो शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो DUPGET 2020 का डेट देख लो 17/11/2020 मतलब ट्यूसडे को आपका एग्जाम का टाइम होगा 10 AM to 12 PM। आपका ग्रुप हो गया ग्रुप ए का वो आपका एग्जाम होगा उसका 17/11/2020 ट्यूसडे को 1:30 PM से लेकर 3:30 PM में आपका ग्रुप सी का एग्जामिनेशन होगा। फिर 18/11/2020 वेडनेसडे को 10 AM से लेकर 12 PM को आपका ग्रुप बी का एग्जामिनेशन होगा। 18/11/2020 वेडनेसडे को 1:30 से लेकर 3:30 PM के बीच में ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब बात करेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो आपके DUPGET का ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है, कोई दूसरा मोड अगर आप करोगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको रजिस्टर करने के लिए पोर्टल मतलब www.dibru.online पोर्टल में जाके आपको रजिस्टर करना होगा। आपको वहाँ पे अपना फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर देना होगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। और जैसे आप ये चीज़ें आप लॉगिन करते हो तो आपके पास एक एक्टिवेशन कोड आएगा आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा जिससे आप एंटर करके इसमें पोर्टल में आप एक्टिवेट हो सकते हो। और जैसे आपका कोड आ जाए उसका स्टूडेंट्स को अपना सारा जो आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा ताकि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का चीज़ें आपके लिए कंटिन्यू कर सको। और आप ध्यान रखो कि सब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही देना, ठीक है।
देखो जो आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा वो 500 रुपीज़ होने वाला है, ठीक है। आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से देना होगा, बाय डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ड्यूरिंग द आपका सबमिशन आपका फॉर्म के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा आपका मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान रखो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे दिया गया है आपका मोड पेमेंट का, उसी से आप कर सकते हो। नंबर 4 में लिखा है जो अपना फॉर्म फिलअप का प्रोसेस करोगे तो आप ध्यान से देखो और सेव करके रखना, उसको रिव्यू करना, देखना कुछ करेक्ट है कुछ गलत है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दिया तब आप जाके लॉगिन करके उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जैसे आप सबमिट कर देते हो, सबमिशन होने के बाद उसको एडिट नहीं कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना सबमिट के पहले सब चेकआउट कर लेना। नंबर 5 में लिखा है जैसे आप अपना सबमिट कर दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका ड्यू पीजीआई 2020 का यूनिक रोल नंबर होगा, ठीक है, जनरेट होने वाला है। तो उसको आप जाके प्रिंट आउट कर सकते हो आपके एडमिट कार्ड को, ताकि आप जो एग्ज़ाम दो तो उस एडमिट कार्ड आप लेके जाके एग्जाम दे सको, ठीक है। पर लिखा है आपका जो एडमिशन प्रोसेस और आपका शेड्यूल हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं उसको पढ़ के नहीं सुनाने वाला, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये था आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, एडमिशन के बारे में, सारा चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कॉमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो आपको ये आप नोटिफिकेशन को एक बार आप जाके रीड कर लोगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स था मैंने उसको आपको हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यही था वीडियो, होपफुली आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा। वीडियो को आप शेयर कर दोगे आपके फ्रेंड्स के साथ जो लोग पीजी का एग्जाम के लिए या फिर पीजी का कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको हेल्प हो जाए और उनको समझ जाएगा सारा प्रोसेस के बारे में, ठीक है। शेयर कर दो उन तक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाओ ताकि आपको इस तरह के एजुकेशन वीडियोस मिलता रहे। तो ये था वीडियो, देखने का शुक्रिया, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।